सिर्फ 11 मिनट में बिहार का बजट पेश हुआ। क्या मिला बिहार को, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, कल अनंत सिंह भी पहुंचे थे सदन में शपथ लेने के लिए, लेकिन उन्होंने तेजस्वी पर क्या बयान दिया। उन्होंने तेजस्वी को यह कहा कि उनको तो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। विपक्ष कुछ बोलने के लिए बचा है क्या? विपक्ष के पास क्या बोलेगा? कुछ नहीं। तेजस्वी को तो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा और इसकी चर्चा सब जगह हुई। लेकिन अब इस कल के बजट पर अनंत सिंह पर क्या कहा है तेजस्वी यादव ने? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बजट को लेकर अब विपक्ष हमलावर है। चूंकि आज सदन नहीं है, कल होगा और कल लगातार इस पर जो है विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि इस बजट से विपक्षी ये कह रहा है कि झुनझुना पकड़ा दिया गया है। वही अनंत सिंह का बयान चर्चा में है। अनंत सिंह ने ये कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो उनकी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। कल उनकी चर्चा रही, आए, शपथ लिया, नीतीश कुमार के पैर छुए। नीतीश कुमार ने भी उनसे पूछा टीका क्यों किए हो, तो ये सब चर्चा में रहा। लेकिन जाते जाते अनंत सिंह ने ये कह दिया कि तेजस्वी को दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। सुनिए तो पहले उतना अनंत सिंह का बयान। बंद कर दिया गया, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। न्याय की उम्मीद करते हैं, क्योंकि कांड में करते हैं 100%। जिस कांड में जो है जेल गए थे, जांच चल रहा है। हमारे ना क्या कर रहे हैं, मिलेगा। हाँ, मिलेगा। ये नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग, वही फंसाते हैं। विपक्ष के लोग के कुछ काम बच गया है। अपराध बढ़ गया है, बिहार में अपराध बढ़ गया है। विपक्षी क्या बोलेगा? तेजस्वी यादव बोल रहे विपक्षी हैं, कुछ बोलने का बच ही हो गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में बहुत सब बोलेगा, बोलते रहे, कुछ होना है नहीं। बेटी और महिलाएं सुरक्षित नहीं है बिहार में। आदमी का दोसर पार्टी से टिकट लेकर लड़ना पड़ेगा। सुना आपने कि क्या कुछ अनंत सिंह ने कहा। अनंत सिंह ने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी को दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। तो अब इस पर तेजस्वी के शेर ने क्या कहा है, देखिए, शक्ति यादव का बयान आ गया है। शक्ति यादव का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। शक्ति यादव ने क्या कुछ लिखा है, देखिए। शक्ति यादव लिखते हैं कि बजट में मध्यम वर्ग को सिर्फ झुनझुना थमाया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में 1 रुपए की भी राहत नहीं दी गई। उल्टे शेयर बाजार में निवेश करने वालों पर एसटीटी बढ़ाकर बोझ लाद दिया गया। नतीजा सामने है, बजट आते ही सेंसेक्स 2800 अंक गिर गया। यह सरकार सिर्फ आम जनता की जेब से पैसा निकालना जानती है, राहत देना तो इनके शब्दकोश में नहीं है। देश के इतिहास में यह पहला ऐसा बजट है जिसमें कछुए और शेर के लिए तो योजनाएं हैं, लेकिन देश का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान के लिए एक भी ठोस योजना नहीं है। वहीं वो आगे लिखते हैं कि एमएसपी, खाद और खेतीहार मजदूरों पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। कृषि बजट में मामूली बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा है। यह सरकार पूरे तरीके से किसान विरोधी है। आंकड़े गवाह है कि यह सूट बूट की सरकार है। आज सरकारी खजाने में आम आदमी इनकम टैक्स प्लस जीएसटी का योगदान 36% है, जबकि कॉरपोरेट जगत का सिर्फ 18%। पहले कंपनियों और आम जनता बराबर योगदान देते थे, लेकिन मोदी सरकार ने जनता को निचोड़कर अपनी पूंजीपति मित्रों को छूट देने का काम किया। कठोरी कमीशन ने 60 साल पहले कहा था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार 3% भी खर्च नहीं कर रही। स्वास्थ्य बजट पर जीडीपी के 2% पर अटका हुआ है। जब देश के स्कूल और अस्पताल ही बीमार रहेंगे तो विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा? यह बजट देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शहरों को स्मार्ट बनाने का दावा करने वाली सरकार ने शहरी विकास के बजट में 11.6% की कटौती कर दी है। प्रदूषण से लड़ने के लिए 858 करोड़ आवंटित थे, लेकिन खर्च किया सिर्फ 1 करोड़। बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन बजट में रोजगार सृजन का कोई
डायरेक्ट प्लान नहीं, सब कुछ हवा हवाई है, धरातल पर शून्य। शक्ति यादव ने यह बयान दिया है और शक्ति यादव तेजस्वी के नेता हैं। शक्ति यादव आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। हिल्सा से इस बार चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। अब ऐसे में उन्होंने बजट पर बोल दिया है। कल बिहार का भी बजट पेश हुआ। विपक्ष इसको कह रहा है कि जब चुनाव था तो कई योजनाएं और अब कुछ भी नहीं। वहीं केंद्र के बजट पर भी विपक्ष कह रहा है कि जब बिहार का चुनाव था तो मिथिला वाली साड़ी पहनी थी और अब कहीं और चुनाव है तो कांजीवरम साड़ी पहनी हुई है। ये तेजस्वी बोल रहे हैं। अब ऐसे में उनके शेर ने साफ साफ कह दिया। हालांकि कल आनंद सिंह का भी बयान खूब चर्चा बटोरा। आनंद सिंह ने जो बयान दिया जिसमें उन्होंने तेजस्वी को लेकर कटाक्ष किया, तो अब कल देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कल तेजस्वी बोलने जा रहे हैं। अध्यक्ष की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि 5 तारीख को नेता विरोधी दल बोलेंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर होता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।